चलिए लाइव सेशन के लिए शुरुआत करते हैं। आज योग 1 घंटा। मैं मनीषा अभ्यंकर आज मेरे साथ जुड़ गया। सबसे पहले योग के लिए शरीर को तैयार करेंगे। प्राणिक क्रिया के लिए मन को तैयार करना है। ठीक, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में सवेक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास, ओम का उच्चारण। दोनों हाथ कमर के पास, मन मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन मिल रहे ध्यान वहीं पर। दोनों पैर में कंधे जितनी दूरी। हमेशा अपने शरीर का जो पूरा भार है दोनों पैरों पर रहेगा हमारा। प्राणिक क्रिया के लिए तैयार हो जाना है। शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करते हुए हम तैयार करेंगे। दोनों हाथ श्वास करते ऊपर लेके जाना है और प्रश्वास करते मुंह से नीचे लाना है। 1 2 3 4 5। कंधे से हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ना है। 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को यहाँ से लेके जाना है ऊपर, उल्टा मिलाना है। पूरे लंग्स ओपन होते हैं इस पोस्चर में। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। 1, यहाँ पर नाक से श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है। 2 3, गहरी श्वास बंद, गहरी छोड़ना है। 4, गहरी लेना है, गहरी छोड़ना है। 5 6 7 8 9 10। सीधा हाथ, उल्टा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ शोल्डर पे, श्वास भरते उंगलियों का विस्तार करेंगे। उंगलियों को भी खोलना और मुट्ठी बंद करते शोल्डर पे लाना। 1 2, यहाँ पे भी श्वास अच्छे से भरना है और प्रश्वास करते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर के ऊपर, पैरों में अंतर करें अच्छे से और कमर को गोल घुमाना है। 1 2, और आराम के साथ। 3, बिल्कुल धीरे धीरे। 4 5, उल्टा घुमाना है। 1, परफेक्ट, धीरे धीरे करते जाओ। 3 4 5, परफेक्ट। अल्टरनेट एडी को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
परफेक्ट रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के पास, पैर से लेके कंधे तक एक एक जॉइंट को हमने खोल लिया है। अब गर्दन की आएगी बारी। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है, गर्दन को रोटेट करना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करना है। गर्दन को डालेंगे कर्णकुट में और धीरे धीरे श्वास भरते रोटेट करते हुए पीछे लेके जाना है और प्रश्वास करते हुए आगे लाना है। 3 राउंड लगाएंगे। श्वास भरते धीरे धीरे पीछे लेके जाए और ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे आगे लेके आए। श्वास भरते धीरे धीरे पीछे लेके जाए, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे आगे। अब यहाँ से उल्टा, छोटी कर्णकुट में है, लेफ्ट साइड से लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, गर्दन का मामला है, जल्दबाजी नहीं करना है। ब्रीद आउट करते हुए नीचे, फिर श्वास भरते धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। श्वास भरते पीछे लेके जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे आगे। एक बार और श्वास भरते धीरे धीरे पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे। धीरे से गर्दन को ऊपर करेंगे। गर्दन को भी हमने रोटेट किया अच्छे से, एक एक अंग प्रत्यंग को खोल लिया, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ा। श्वास प्रश्वास की गति बढ़ी हुई है। नाभि तक श्वास लेना है। 4 डायमेंशन ब्रीदिंग, आज मैं आपको 4 डायमेंशन ब्रीदिंग सिखा रही हूँ। श्वास भरना है लंग्स में, श्वास भरते जाए सीने में, पूरी तरह लंग्स ओपन करें। हल्के से कंधे ऊपर लेके जाना तो और जगह बनेगी। श्वास भरना है, पूर्ण श्वास नाभि तक है, होल्ड करना। जब ऐसे लगे कि नहीं रुक पा रहे तो सबसे पहले नाभि को रिलैक्स करें, बिल्कुल धीरे धीरे नाभि को रिलैक्स करें। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए सीने को रिलैक्स करें। फिर धीरे से आखिरी में कंधे नीचे जाएंगे। फिर एक बार करेंगे, श्वास भरते हुए जाए सीने में, धीरे धीरे श्वास लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाओ। और जगह बनेगी, कंधे ऊपर लेके जाओ। आने दे श्वास नाभि तक, महसूस करें कि आपकी श्वास नाभि तक पहुंच गई है, लंग्स पूरे ओपन है। होल्ड करें इस पोस्चर को थोड़ी देर, और जैसे रुकते ना बने तो सबसे पहले नाभि को रिलैक्स करें। धीरे धीरे नाभि को शिथिल करते जाए। पूरी श्वास चेस्ट से, चेस्ट को रिलैक्स करें, छाती को रिलैक्स करें, करे कंधे नीचे। पूर्ण प्रश्वास, श्वास भरी हमने, प्रश्वास की, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। आसनों में होगा भ्रूभुष्ट ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन। दोनों पैर पास पास लेना है। आसन की पूर्व स्थिति, दोनों हाथों को लॉक करें, हथेली की दिशा पलट ले। यहाँ से श्वास भरते धीरे धीरे दोनों हाथ लेके जाएंगे ऊपर, कान के पीछे लेके जाना, हाथ को कान के पीछे लेके जाना है। ठीक, अपर बॉडी को खींचना है, होल्ड करना है। रीढ़ में खिंचा हुआ है, पेट की तरफ रक्त का संचार है, अनुभव करें। काफ मसल में प्रभाव आ रहा है। अगर आप पंजे पे नहीं आ सकते हैं तो एड़ी को टिकाते हुए सिर्फ अपर बॉडी को खींचे। अगर उम्र से ज्यादा लोग हैं और कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, पैरों में दर्द है, तो पैर के पंजे नीचे रखते हुए अपर बॉडी को खींचे। और जो यंग लोग हैं पंजे पे आए तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, काफ मसल में मजबूती आए। होल्ड करना, धीरे धीरे एड़ी को टिकाएंगे, प्रश्वास करते हुए हाथ कमर के पास, दोनों पैरों में अंतर, रिलैक्स। रीढ़ में खिंचाव आता है, पेट की तरफ रक्त का संचार बढ़ाने वाला, मानसिक तनाव दूर करता है ये आसन। रीढ़ को सीधा रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। एंकल जॉइंट पे प्रभाव आता है और पंजे पे आने के कारण हमारी काफ मसल मजबूत होती है, तो ऑटोमेटिक हमारे वैदिक वंश में अत्यंत प्रभावी आसन है। हृदय को मजबूती देता है ये आसन। फिर एक बार करेंगे, धीरे से दोनों पैर पास पास, आराम आराम के साथ दोनों हाथों को लॉक करें, हथेली की दिशा पलट ले। अब धीरे धीरे श्वास भरते लेके जाओ हाथ को ऊपर, दोनों हाथ कान के पीछे ले लो और खींचो शरीर को सिर्फ ऊपर। जो सीनियर है वो इस तरह से करे और जो यंग है पंजे पे आ जाए। कंसंट्रेशन, दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर करें, रुके रहे इस पोस्चर में।
अब जहां जहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है वहीं पर मन को लगा के रखे। रीढ़ में खिंचाव आ रहा है, मेरे पेट की तरफ रक्त का संचार है। काफ मसल में प्रभाव आ रहा है, एंकल जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है। पैर के नीचे वाले तलवे, उंगलियां, सब पैर के अंगूठे से लेके हाथ तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ा है। सबसे ज्यादा पेट की तरफ और रीढ़ में खिंचाव आता है अच्छे से। धीरे धीरे हाथ कमर के पास, दोनों पैर में अंतर, रिलैक्स। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। अगला अभ्यास है हमारा दोनों पैर पास पास लेते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे, हथेली की दिशा पर लट लेंगे। श्वास भरते हुए तिरक ताड़ासन के लिए जाएंगे। दोनों हाथ कान के पीछे लेके जाओ, पहले पोस्चर बना लो, अपर बॉडी को खींचो और फिर डाल देना धीरे से राइट साइड। लेफ्ट में पूरा खिंचाव मिल रहा है, ध्यान वहीं पर पेल्विक रीजन में, नाभि के नीचे वाले पेट में रक्त का संचार अच्छे से बढ़ता है। मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, जो नाभि के ठीक नीचे स्वादिष्टान चक्र, नाभि के ठीक चारों अंगुलों पर मणिपुर चक्र पे प्रभाव आता है, डाइजेस्ट सिस्टम को पावरफुल करता है। फिर श्वास भरते हुए मध्य में अपोजिट जाएंगे, लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे। अब राइट में खिंचाव, लेफ्ट में दबाव। फिर श्वास भरते हुए मध्य में, फिर एक बार राइट साइड जाएंगे, होल्ड करना, खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में अपोजिट, लेफ्ट साइड, राइट में खिंचाव। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। धीरे से मध्य में और प्रश्वास करते हुए हाथ कमर के पास, दोनों पैर में कंधे जितनी दूरी, दोनों हाथ कमर के पास, आंखें बंद। हर आसन के बाद आंखें बंद करते हुए शरीर पर आए प्रभाव पर पूरा ध्यान। यहाँ पर हम शरीर और मन को एक साथ जोड़ेंगे आसन के बाद। हर एक आसन में जाते हुए हम शरीर को देखेंगे, आसन के बाद शरीर और मन की स्थिति को महसूस करेंगे। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। शरीर बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ चुका है, अनुभव। अब दोनों पैर पास पास लेना, फिर एक बार। अब करेंगे अर्धपट्टी चक्रासन। पेट के हाथों की मालिश होती है इस आसन में। दोनों हाथों को लॉक करेंगे, हथेली की दिशा पर लट लेंगे, दोनों हाथ कंधे के सीध में। अब राइट पैर को टाइट रखना है आपको और राइट साइड टर्न होना है। गर्दन भी जाएगी, शरीर का निचले वाला हिस्सा सामने की तरफ रहेगा। पूरा टर्न नहीं करना है कमर को, अपर बॉडी को सिर्फ टर्न करना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में। अब लेफ्ट साइड जाएंगे तो इतना ही जाए कि आपकी कमर ट्विस्ट ना हो, पूरा कमर को घुमाना नहीं है, कमर सीधी रहेगी, अपर बॉडी को टर्न करना है। ये डाइजेस्ट सिस्टम को पावरफुल करता है। आंतों की अच्छे से मालिश होती है इसमें, पेट के आंतों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है। जाएंगे राइट साइड, मध्य में, लेफ्ट साइड, मध्य में, फिर एक बार राइट साइड जाना है। रुके रहे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे, जाएंगे लेफ्ट साइड, बिल्कुल बढ़िया। फिर श्वास भरते हुए मध्य में, प्रश्वास करते हुए हाथ कमर के पास, दोनों पैर में कंधे जितनी दूरी, आंखें बंद। रीढ़ में जो ट्विस्टिंग मिला, पेट की तरफ रक्त का संचार बढ़ा, अनुभव करें। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। ये सब पाचन तंत्र को मजबूत करने वाले आसन हमने किए। दोनों पैर पास पास, एक सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट के अगले हिस्से में आ जाओ, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, हथेलियों पर परस्पर दबाव। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स दब रहे हैं। पूरा ध्यान हृदय के ठीक पीछे अनाहत चक्र पर लगाना। ये जो मुद्रा है वो मैं भाव को समाप्त करती है, स्वभाव को विनम्र बनाती है। यहाँ पर अनाहत चक्र पे प्रभाव डालता है ये पोस्चर।
हमारा अनाहत चक्र मजबूत करता है। नमस्कार आसन, दोनों हाथ प्रेशर देते हुए दोनों हाथ कमर के पास, यहाँ से श्वास भरते धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर हल्का सा अपर बॉडी को खींचना और शरीर को पीछे डाल देना। हस्त उत्तान आसन दूसरी मुद्रा है, ये दूसरा आसन है हस्त उत्तान आसन। लंग्स को देखें, पूरी तरह लंग्स ओपन है, गले पे खिंचाव है, गले के ठीक पीछे विशुद्धि चक्र पर दबाव है। हस्त उत्तान आसन कहलाता है। अस्थमा में सहायक आसन है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, एसिडिटी में सहायक। धीरे से श्वास भरते हुए मध्य में और प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। पादहस्तासन, यहाँ से एड़ी से लेकर हिप्स तक दोनों पैरों में खिंचाव, पेट पे दबा, चेहरे की तरफ रक्त का संचार बढ़ा है, अनुभव करें। यहाँ पेट की चर्बी कम करता है ये आसन। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, मेमोरी इंक्रीज होती है, आईसाइट पावरफुल होते हैं। पादहस्तासन, हस्तपादासन, मस्तिष्क की तरफ रक्त का संचार बढ़ा है, अनुभव करें। एड़ी से लेकर हिप्स तक खिंचा, थाइज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है। धीरे से दोनों घुटनों को मुड़े, राइट पैर को लेके जाए पीछे, एक पाद प्रसार आसन, चलने की क्षमता बढ़ाता है ये आसन। दोनों पैरों में एक जैसा रक्त का संचार। धीरे से लेफ्ट पैर पीछे, चतुरंग दंडासन। आप लोग हमेशा करते योगाभ्यास, तो आपको सब आसनों की जानकारी मालूम होनी चाहिए। कलाई में मजबूती लाता है, पेट की तरफ रक्त का संचार, चतुरंग दंडासन। दोनों घुटनों को टिकाए, हल्का सा पीछे लेके जाए और दोनों हाथों के बीच में चेस्ट को रखेंगे। अष्टांग प्रणिपत, चिन को टिका दो जमीन पर, दोनों हाथ हथेली के बीच में सीना, दोनों पैर के घुटने टिके हुए, दोनों पैर के पंजे टिके हुए हैं, शरीर के 8 भाग जमीन से टच किए हुए। एक एक जॉइंट को मजबूती देता है ये आसन। शोल्डर से लेके हाथ की उंगलियों तक एक जैसा प्रेशर है एक एक जॉइंट में। चिन पर चिन टिकाई तो जॉ जॉइंट पे प्रेशर है। गर्दन से लेके टेलबोन तक रीढ़ पर एक जैसा प्रभाव। हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और पैर की उंगलियों के जॉइंट को देख लेना। पूरे शरीर को लेटा दो। यहाँ पर पैर के पंजे पीछे मिले हुए, एड़ी से एड़ी और अंगूठे से अंगूठा, और फोरहेड को टिकाओ। करेंगे भुजंगासन। श्वास भरते उठाओ शरीर को ऊपर, दृष्टि छत की तरफ। हार्मोन को बैलेंस देता है यह आसन। महिलाओं को विशेष लाभ देता है, पुरुषों में पोस्टेड ग्रंथियों के लिए अत्यंत प्रभावी आसन है भुजंगासन। कमर में रक्त का संचार अच्छा बढ़ता है। धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए नीचे एक श्वास प्रश्वास ले लेना। दोनों पैर के पंजे पीछे खड़े कर लेना। पर्वतासन, माउंटेन पोज। यहाँ पर रीढ़ में रक्त का संचार बढ़ाता है ये पोस्चर। एक पहाड़ जैसी आकृति बनी है शरीर की। पर्वतासन, माउंटेन पोज। धीरे से राइट पैर को लेके आएंगे आगे, लेफ्ट पैर पीछे। फिर से एक पाद प्रसारासन। यहां से हमारी आसनों की पुनरावृत्ति शुरू हुई। लेफ्ट पैर को लेके आएंगे आगे, पादहस्तासन। पहले की अपेक्षा और अच्छा पोस्चर बना, अनुभव करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, हस्त उत्तान आसन। नमस्कार की मुद्रा। दोनों हाथ कमर के पास, रिलैक्स। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। उत्कट आसन करते हुए नीचे बैठेंगे, दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे घुटने को मोड़ते। जिनको घुटने की कोई समस्या नहीं है वो इस तरह से उत्कट आसन में करें। अगर बाकी लोगों को जैसे बैठना है सीधे बैठ गए तो भी चलेगा। उत्कट आसन। हिप्स को टिकाए, पैरों को फैलाए, दोनों हाथ पीछे, रिलैक्स। उत्कट आसन से घुटने में रक्त का संचार अच्छा बढ़ता है। थाइस में ब्लड सर्कुलेशन, थाइस में रक्त का संचार बढ़ता है, अनुभव करके।
बैठे बैठे हम पहले पेट की चर्बी कम करेंगे। चक्की चलाएंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, चलाएंगे चक्की। कोनियां सीधी रहेगी, कोनियों को मोड़ना नहीं, हमको स्ट्रेट रखना है। ठीक, 1, सीधा रखे। 2, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करें। 3, पीछे भी जाए अच्छे से, जितने अपनी शारीरिक क्षमता उसके अनुसार करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उल्टी चलाएंगे चक्की। 1, उल्टा चलाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परफेक्ट, बहुत अच्छा। दोनों हाथ पीछे रख लेना, गर्दन को डाल दो पीछे, कमर के आसपास तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है। हिप का रोटेशन अच्छा होता है, हिप का नहीं, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते, कमर का रोटेशन अच्छा हुआ है। पेट की तरफ रक्त का संचार अनुभव करें। पेट की अनावश्यक चर्बी दूर करने में अच्छा है यह क्रिया चक्की चलाना। जब कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारा श्वास प्रश्वास की गति बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो हम हमेशा इसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए गहरी श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए बॉडी को भी रिलैक्स करते जाए। शोल्डर, स्पाइन, थाइस, घुटने, पैर की पंजे तक पूरे शरीर को ढीला छोड़। फिर एक बार गहरी श्वास भरे, करके देखना, आप पूरा परिवर्तन महसूस करोगे। धीरे धीरे प्रश्वास करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करते जाए, गर्दन को डाल दो पीछे। अब अगला आसन है हमारा तितली आसन, बटरफ्लाई। हिप जॉइंट को ओपन करता है। आजकल हिप ओपन करते ही नहीं, आलती पलती लगाने की आदत ही छूट गई है। सीधे चेयर पे बैठते हैं तो हिप जॉइंट हमारे ओपन नहीं होते हैं। तो इसलिए श्वास प्रश्वास के साथ तितली आसन, बटरफ्लाई, ये पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इनर ऑर्गन मजबूत करता है। करते जाए, अपना ध्यान अपने शरीर और मन और शरीर एक साथ जोड़ के रखेंगे। करते जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आपके घुटने भी जमीन से टच हो जाए, ये स्थिति बन जाए, तो आपके हिप जॉइंट ओपन है। अब यहाँ पर हम क्रिया के साथ करेंगे, श्वास भरेंगे और मुंह से प्रश्वास करेंगे। 1, 2, 3, करके देखो और अच्छा जाएगा आपका पैर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को फैलाएंगे, रिलैक्स। हम योग कर रहे हैं। योग में क्या होता है, शरीर और मन एक साथ जुड़ते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन की तरफ हमारा ध्यान रहता है, जॉइंट की तरफ ध्यान रहता है, इसलिए हमारे शरीर में अंदर से मजबूती देता है। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, हिप जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है, अनुभव करें। अगला अभ्यास है हमारा पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर पास पास। अब इसमें थोड़ा सा साइड पोस्चर बताती हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपका नहीं जाता है तो सबसे पहले तो थाई, ये नहीं सोचना है कि हमको सिर को टिकाना है,
कभी नहीं। जब भी आपको पश्चिम उत्तानासन करना है तो पहले पेट को टिकाना है, फिर चेस्ट को टिकाना है, फिर सिर टिकेगा नीचे। ठीक, चलिए दोनों हाथ हिप्स के पास रख लेना, दोनों हाथ शोल्डर तक लेके जाए। यहाँ पर हथेली की दिशा पलट लो, दोनों हाथ कान के पास, हथेली की दिशा सामने की तरफ। आप कंधे के नीचे लेके आना हाथ को और शरीर को आगे पीछे करना है श्वास प्रश्वास के साथ। 1, श्वास भरे, 2 करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पकड़ लेना पैर, होल्ड करना। जैसे हमने पैर को पकड़ लिया, आपके एंकल जॉइंट तक पैर पकड़ रहे तो वहां पर जाना है और सिर्फ एल्बो को फोल्ड करते जाए। श्वास प्रश्वास के साथ अपर बॉडी को लूज छोड़े, अपर बॉडी को, शरीर के ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ग्रेविटी से नीचे आता जाएगा, शरीर होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरते धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, हथेली की दिशा आमने सामने लेना है। प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ कंधे तक, हथेली की दिशा पलट लेना है, दोनों हाथ कमर के पास। हाथ की दिशा इस तरह से रहेगी और पीछे। यहाँ पर एक वेरिएशन मैंने किया है कि आजकल घुटने में प्रॉब्लम आता है तो हिप्स को उठाते हुए पूर्वोत्तानासन करना इस तरह से, जो यंग कर सकते हैं। और बुजुर्ग लोग जो है तो पैर को फोल्ड करो और हिप्स को उठा लो, उल्टी टेबल जैसे आकृति बनाना। फिर हिप्स को टिकाया, पैरों को फैला, इसमें घुटने में प्रेशर न आते हुए वही बेनिफिट मिलता है। थोड़ा सा उसमें हल्का सा परिवर्तन किया है, जो सीनियर सिटीजन रहते हैं तो उनके लिए इस तरह से करेंगे तो भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए फिर एक बार दोनों पैर पास पास पश्चिमोत्तानासन एक बार और करेंगे तो और अच्छे से होगा। दोनों हाथ यहाँ पर लेके जाना है कंधे तक, यहाँ हथेली की दिशा पलट लो और श्वास भरते लेके जाओ ऊपर। परफेक्ट। दोनों हाथ सामने की तरफ, अपर बॉडी को खींचो यहाँ और शरीर को नीचे लाते समय सबसे पहले पेट को थाई से टिका दो, पेट को टिकाओ थाई से। यस, अब धीरे से हाथ जहां आपके हाथ पहुंचे वहीं पर पकड़ कर लेना, शोल्डर को पीछे लेके जाना, चेस्ट को ओपन रखना है। आसन में जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर की स्थिति कैसे रखते हो आप। परफेक्ट, जाने दो। परफेक्ट। अब देखिए एड़ी से लेके कंधे तक पूरा खिंचाव मिल रहा है शरीर में, पेट की तरफ दबाव है। धीरे धीरे श्वास भरते उठाए, दोनों हाथ आमने सामने। ये पाचन तंत्र को मजबूत कर शरीर के पिछले हिस्से में प्रभाव लाता है, शरीर के पिछले हिस्से को मजबूती देता है। यहाँ पर हाथ को टर्न करते हुए दोनों हाथ पीछे, हिप्स को उठा लो। नए साधक होंगे तो इस तरह से करेंगे पूर्वोत्तानासन, और सीनियर सिटीजन दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए हिप्स को उठा लो। धीरे से हिप्स को टिकाएंगे, पैरों को फैलाएंगे, रिलैक्स। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। चलिए करेंगे जानुशिरासन। राइट पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ हिप्स के पास। 2 आसन करेंगे बैठने हुए, 3 आसन हो गए हमारे। तितली आसन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन एंड जानुशिरासन। ठीक, दोनों हाथ हिप्स के पास, श्वास भरते दोनों हाथ कंधे तक। अब जो पैर फोल्ड किया उस तरफ ट्विस्ट होना है। परिवर्तित जानुशिरासन कर रहे हैं हम। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ ले, जहां पर हाथ का हाथ आ जाए वहीं पर पकड़ करना। अब दूसरा हाथ हिप्स के पास रखेंगे, श्वास भरेंगे 1, फिर सीधा करेंगे शरीर को 2, जाने दो, फिर सीधा करेंगे, फिर नीचे डालेंगे 3, फिर आएंगे 4, श्वास भरेंगे
नीचे हाथ को टिकाएंगे, फिर श्वास भरते ऊपर, 5। अब होल्ड करें। अब यहाँ पर क्या करना है कि हाथ चेहरे के सामने नहीं रखना, हाथ को कान के पीछे लेके जाए जितना जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पकड़ करना है, बस पोस्चर बनाना है और छोड़ देना। दृष्टि छत की तरफ ही होनी चाहिए आपकी, तब आपका सीना ओपन हो जाएगा। परफेक्ट। इस तरह से होल्ड करना है। होल्ड करें, स्थिति में रुके। कमर में रक्त का संचार बढ़ता है इस आसन के द्वारा। आध्यात्मिक उन्नति, बैठक अच्छी बनती है हमारी। श्वास भरते हुए मध्य में, फिर कमर को टर्न करना है, हाथ हिप्स के पास। हिप से लेके कंधे तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ा है, खिंचाव मिला है, लेफ्ट में दबाव मिला, ध्यान वहीं पर। यही आसन हम दूसरी तरफ करेंगे। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, राइट पैर को खोलेंगे। खोलेंगे मतलब ऐसे नहीं खोलना है, थोड़ा दूर खोलना है अच्छे से, ठीक। दोनों हाथ हिप्स के पास, यहाँ पर दोनों हाथ कंधे तक लेके जाना है। जो पैर फोल्ड किया उस तरफ कमर को टर्न करो, पहले कर लिया। अब हाथ से पकड़ लो पैर को, यहाँ हथेली की दिशा पलट लो, श्वास भरते ऊपर। यहाँ पर हम क्रिया करेंगे पहले। 1, श्वास भरना, फिर नीचे आना है। 2, फिर श्वास भरा, नीचे आए। 3, श्वास भरा, प्रश्वास की। 4, श्वास भरा, नीचे आए, प्रश्वास करते हुए नीचे, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो सिर्फ जहां आपका जो पोस्चर बन रहा है वहीं पर रुक लेना है, पर हाथ कान के पीछे ही होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। फिर श्वास भरते हुए मध्य में, कमर को टर्न करना है, पैर को फैलाना है, रिलैक्स। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। आएंगे हम धीरे से पेट के बल। पेट के बल लेट जाना है। हाथ पे हाथ रखना, हाथ पे माथा रखना, पैरों को फैलाना, आनंद आसन कहलाता है ये। अच्छे से हथेली के ऊपर हथेली रखना, हथेली के ऊपर माथा रखना है और पैर दूर दूर करते हुए एड़ी अंदर और पंजे बाहर की तरफ। साइड पोस्चर बता देती हूँ आपको। इस तरह से पैर पीछे रहेंगे आप, ऐसे, ठीक। तो ये पूर्ण विश्राम की स्थिति रहती है। हमेशा विश्राम करते समय आनंद आसन में इसी तरह पोस्चर बनाएं। करेंगे मकर आसन में पाद संचालन। दोनों हाथों को फोल्ड करें, दोनों हाथों के बीच में गर्दन को रख लो और एल्बो को मिला लो, कोहनियों को मिला लेना। अब दोनों पैरों को फोल्ड करते जाए, दोनों पैर हिप साइड चौड़े, पंजे सुले हुए, पैर को फोल्ड करते जाए। 1, 2, 3, घुटने की तरफ, कटोरी की तरफ ध्यान। 4, 5, 6, 7, 8, परफेक्ट, 9, 10। अब दोनों पैरों को श्वास भरते फोल्ड करना है, हाँ? एक साथ। 1, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। 2, देखिए आपके थाइज में खिंचाव आएगा, बैक थाइज में प्रभाव आएगा, घुटने की कटोरी में अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को गोल घुमाना है। 1, 2, इस तरह से पैर के घुटने और पंजे मिले। 4, 5, उल्टा। 1, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। 2, हड़बड़ नहीं करनी है। 3, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ श्वास भरा, नीचे तक गए और प्रश्वास करते हुए ऊपर। 5, परफेक्ट। धीरे से राइट कंधे को टिका देना, लेफ्ट घुटने को मोड़ना। बालकासन में विश्राम
कमर में रक्त का संचार, थाइज और घुटने में प्रभाव, ध्यान वही घुटने की कटेरी को हमने मूवमेंट दिया, फिर गोलाकार में घुमाया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सीधा एंड उल्टा, दोनों तरफ से घुमाया हमने। अगला अभ्यास है हमारा अर्धशलभासन। ठुड्डी को जमीन पर टिका दो, दोनों पैर पास पास, पैर के पंजे सुले हुए, दोनों हाथ कमर के पास। ये पैर में जान डाल देता है ये आसन, साइटिका में विशेष प्रभावी, लोअर बैक को मजबूती मिलता है, कोक्सिका में अच्छा प्रभाव डालता है ये। श्वास भरते उठा राइट पैर को ऊपर, पर ऐसे नहीं करना है कि पेल्विक वाला एरिया उठना नहीं चाहिए, कमर तक का हिस्सा पूरा टिका हुआ होना चाहिए। हमेशा अर्धशलभासन में यह प्रयास जरूर करें कि शरीर को उठाते हुए ऐसे टर्न नहीं होने देना है। पैर उठाया तो आप पैर पेल्विक वाला एरिया टिका के रखो तो परफेक्ट आसन होगा। धीरे से नीचे, लेफ्ट पैर को उठाओ, श्वास भरते ऊपर, यहाँ पर श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी, श्वास लेना है छोड़ना है। धीरे से नीचे, फिर उठाए राइट पैर को ऊपर, होल्ड करें, पैर में जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है अनुभव करें। धीरे से नीचे, लेफ्ट पैर को उठाए, होल्ड करें, रुके रहे, पैर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है अनुभव करें। किडनियों के लिए भी अत्यंत प्रभावी आसन है। धीरे से नीचे, फिर एक बार राइट पैर को उठाया, होल्ड किया, रुके रहे। धीरे से नीचे, लेफ्ट पैर को उठाया, रुके रहे। धीरे से नीचे, अब दोनों हाथ पेल्विक रीजन में रख लो, नाभि के नीचे, चीन को टिकाया है। नए हो तो बिल्कुल ध्यान रखें कि दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, पूर्ण शलभासन, चीन टिकी हुई रहेगी हमारी। श्वास भरते उठाए दोनों पैरों को ऊपर, जितना जा सकते ना, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा उठाना है, सिर्फ उठाए श्वास भरते, घुटने बिल्कुल सीधे रखे, पैर सीधे रखे। धीरे से नीचे, यहां पर फिर एक बार श्वास भरते उठाए दोनों पैरों को पीछे से ऊपर, धीरे से नीचे, लेफ्ट करवट, लेफ्ट शोल्डर को टिकाओ, कंधे को टिकाओ, राइट हाथ चेस्ट के सामने और राइट पैर को फोल्ड करो। जब भी आप इस पोस्चर में सोओगे तो आपकी राइट नासिका चलेगी, राइट से श्वास होगा, राइट से प्रश्वास होगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा इस पोस्चर में। इसलिए बाई करवट सोने का जो ये है, तो इसीलिए हमारा हृदय जमीन की तरफ है, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है, टिका हुआ है हृदय जमीन के ऊपर। इस पोस्चर को नोट करें। श्वास प्रश्वास आपका राइट नासिका से चल रहा है, छोड़ रहे हैं हम, राइट नासिका से श्वास ले रहे, छोड़ रहे, इसलिए हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। फिर आएंगे मध्य में, आएंगे पीठ के बल, पीठ के बल 2 आसन करेंगे हम। दोनों पैर पास पास, फिर हम ध्यान भी करेंगे आज। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, शवासन की बजाय बैठ के ध्यान की स्थिति प्राप्त करवाएंगे आज। सबसे पहले राइट पैर को फोल्ड करेंगे, योगिक साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3, श्वास भरते ऊपर, प्रश्वास करते हुए नीचे, 4 5। ठीक, अब उल्टी साइकिल चलानी, श्वास भरते उठाना है, घुटने से फोल्ड करना है, प्रश्वास करते हुए सामने। 1 2 3 4 5। परफेक्ट। दूसरी तरफ लेफ्ट पैर को उठाएंगे, घुटने से फोल्ड करेंगे सीधा। 1, फिर श्वास भरे, फोल्ड करें। 2
श्वास भरे, फोल्ड करे, 3, श्वास भरे, फोल्ड करे, 4, श्वास भरे, फोल्ड करे, 5। यहाँ पर क्या करना है, अब उल्टा चलाते समय पहले पैर को फोल्ड करेंगे श्वास भरते, ये श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाना और प्रश्वास करते हुए नीचे। 1, उल्टी साइकिल चला रहे हम। 2, घुटने की कटोरी की तरफ ध्यान, कर आवाज, फटफट आवाज सब खत्म हो जाएगी इस क्रिया से। 3, 4, आपकी थाइज भी मजबूत, जितनी आपकी थाइज मजबूत उतने घुटने मजबूत, थाइज को मजबूत करना। 4, 5, बहुत बढ़िया। अब इसे घुटने की कटोरी के लिए एक और क्रिया करेंगे। देख, थोड़ी सी तिरछी हो गई है मैं, आप पहले देख लो, चाहिए तो दोनों हाथों को घुटने के नीचे रख लो, हथेली के ऊपर हथेली, जस्ट घुटने के नीचे। अब घुटने की कटोरी को फोल्ड करते जाओ। 1, 2, 3, आप निर्देश सुनोगे तो परफेक्ट होगा आसन। 4, श्वास भरते ऊपर, प्रश्वास करते हुए नीचे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। परफेक्ट। पैर को करेंगे सीधे। अब दोनों पैर सीधे हमारे, जिस पैर से हमने क्रिया की उसकी घुटने की कटोरी को देखे, महसूस करे, पूरी खुल गई हमारी। जो दूसरी है उसमें हल्का सा भारीपन है। अब उसको क्रिया के लिए तैयार करेंगे। पैर को फोल्ड करेंगे। जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो पैर को फोल्ड करके भी कर सकते हैं। अब हथेली के ऊपर हथेली रख लो, घुटने के जस्ट नीचे, और फिर करते जाओ। श्वास भरते ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परफेक्ट। पैर को करेंगे सीधा, दोनों घुटने की कटोरी को देखे, रिलैक्स करें। चलिए आसन करेंगे हम। अर्ध हलासन, कंद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैर को दोनों उठाना है। जो सीनियर है वो इस तरह से पैर दोनों हाथ कमर के नीचे रख लो पहले, और फिर धीरे धीरे पैर को उठाओ। पैर के पंजे अपनी तरफ कर लेना। अर्ध हलासन कहलाता है ये। अगर पैर में तकलीफ है, घुटने सीधे नहीं हो रहे, तो दोनों हाथों का सपोर्ट दे देना पिंडलियों में, तो आपके पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। घुटने की कटोरी को स्ट्रेट रखो, थोड़ा सा सपोर्ट दे देना। देखिए घुटने की कटोरी बिल्कुल सीधी हो गई है। मस्तिष्क की तरफ रक्त का संचार। शीर्षासन के सारे लाभ मिल जाते हैं इस आसन के द्वारा। अर्ध हलासन कहलाता है। दिन भर हमारे पैर लटके हुए रहते हैं तो हमारा रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ बढ़ रहा है, अनुभव करें, होल्ड करें। अर्ध हलासन, बालों का झड़ना कम होता है इससे। धीरे से टोस को सामने करेंगे। अब दोनों हाथ कमर के नीचे रख लो। सीनियर सिटीजन जो होंगे, पैर को सपोर्ट दिया होगा तो पहले हाथ कमर के नीचे लेके जाओ और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे लाना है प्रश्वास करते हुए। परफेक्ट। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और हिप्स को उठा लेंगे। कंद्रासन, अगर रोज अभ्यास करने वाले साधक है उनको तो मालूम होगा ही कंद्रासन। नए साधक होंगे तो इसलिए बताते जाते हैं हम कि आसन में कैसे जाना है।
फिर एक बार करें कंधरासन, श्वास भरते उठाए उसके ऊपर, रीढ़ में रक्त का संचार बढ़ाता है ये आसन, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, गले में रक्त का संचार अच्छा बढ़ता है। धीरे से नीचे पैरों को फैलाएंगे, रिलैक्स। कंधरासन, आसन और आसन का अपोजिट आसन करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल सामान्य स्थिति में रहता है। हम हर आसन किया उसका विपरीत आसन किया तो हमारा शरीर में कोई अतिरिक्त खिंचाव तनाव नहीं है, अनुभव करें। फिर एक बार दोनों पैर पास पास, नए साधक होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, दोनों हाथ कमर के नीचे रख लो। अब धीरे धीरे पैर को लेके जाओ ऊपर, पैर का पंजा अपनी तरफ। अगर घुटने सीधे नहीं हो रहे होंगे तो पिंडलियों को हल्का सा प्रेस पकड़ लेना, घुटने सीधे हो जाएंगे। मस्तिष्क की तरफ रक्त का संचार है, अनुभव करें। बिल्कुल 90 डिग्री हो गया है शरीर हमारे, जैसे हमने सपोर्ट दिया तो हमारे पैर बिल्कुल 90 डिग्री बन गया है, देख लेना। मस्तिष्क की तरफ रक्त का संचार है। धीरे से टोज को सामने करेंगे, पैर को नीचे लाएंगे। तो जैसे हम पैर नीचे ला रहे हैं तो पेट पे खिंचाव मिल रहा है, पेट की मांसपेशी में प्रभाव डालता है। दोनों पैरों को फोल्ड करें, एड़ी को पकड़ ले और हिप्स को उठा ले, कंधरासन। फिर ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, फिर एक बार श्वास भरते उठाए, धीरे से नीचे, पैरों को फैलाए, रिलैक्स। शरीर बिल्कुल सामान्य स्थिति में अनुभव करें। आखिरी आसन करेंगे शयन पश्चिमोत्तानासन और हलासन। जैसे कोई नए सीनियर होंगे तो पहले वो पैर फोल्ड करेंगे, पहले समझ ले आसन को कैसे करना है। जो सीनियर है वो पैर को फोल्ड करे, दोनों हाथ थाइस के नीचे पकड़ लेना और शरीर को इस तरह से उठाए और पैर भी लेके जाएंगे इस तरह से। और जो नए यंग साधक है दोनों हाथ सिर की तरफ लेके जाए, अपर बॉडी को उठाए, पैर के अंगूठे को टच करे और फिर दोनों पैर ऊपर लेके जाना सिर की तरफ। 1 शयन पश्चिमोत्तानासन और हलासन। 2 श्वास भरते उठाए, जाने दे। 3 4 फिर दोनों पैर को फोल्ड किया, दोनों पैर को मिला लिया, दोनों हाथ कंधे के सीध में शोल्डर लाइन में फैला लेना। मरकट आसन करेंगे, दोनों पैर को डालेंगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। फिर श्वास भरते हुए मध्य में अपोजिट, फिर श्वास भरते हुए मध्य में एक बार और करेंगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए मध्य में एक बार फिर डाल देना राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, मध्य में अपोजिट, एक बार फिर मध्य में अपोजिट, गर्दन अपोजिट साइड। मरकट आसन कहलाता है। दोनों हाथ कमर के पास, रिलैक्स। श्वास लेना है, छोड़ना है, शरीर को ढीला छोड़ो। 2 मिनट बिल्कुल शरीर को बिल्कुल मैट पे डाल देना। श्वास प्रश्वास, रिलैक्स। धीरे से बाई करवट होते उठ के बैठेंगे। अब ध्यान प्राप्त करेंगे हम बैठे बैठे। अब जैसे सुविधा पूर्वक बैठ सकते वैसे बैठना है। जैसे कि आपकी जो बैठक आपको सुपूर्वक लगे उसमें बैठे, ठीक। ऐसे नहीं कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, जो भी आसन आप प्राप्त करना चाहते हैं वो करें अपने इच्छा अनुसार। फिर दोनों हाथ घुटने के ऊपर, हथेली की दिशा आसमान की तरफ, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को मिलाना, ज्ञान मुद्रा बना लेना, हल्के से उंगलियों को मोड़ लेना, ठीक। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख लेना। आंखें कोमलता से बंद करें।
कोई प्रेशर नहीं देना है, ऐसे कि नहीं कि आंखों को बिल्कुल मिचका के रखा है, कट्ठा बंद किया, नहीं, सिर्फ पलकों को झुका देना। जैसे आंखें बंद हो गई तो आप मेरे निर्देश सुनते जा रहे हो और करते जा रहे हैं। सबसे पहले दोनों पैर की उंगलियों को हिलाएं, रिलैक्स करें। पैर के तलवों को रिलैक्स करें, एंकल जॉइंट को रिलैक्स करें, काफ को रिलैक्स छोड़े, दोनों नीज को रिलैक्स करें, थाइस को रिलैक्स करें, पेल्विक वाला एरिया रिलैक्स कर लेना। यहाँ पर एक गोल्डन कलर की जेल रहती है हमारी। रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें, धीरे धीरे कमर को, पीठ को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। दोनों कंधे को पिघलता हुआ महसूस करें, दोनों अपर भुजा को रिलैक्स करें, पिघलता हुआ महसूस करें। कोहनियों को रिलैक्स करें, कोहनियों को पिघलता हुआ महसूस करें। फोरआर्म बिल्कुल रिलैक्स, दोनों कलाइयों को पिघलता हुआ महसूस करें। हथेली, उंगलियां, उंगलियों के जॉइंट बिल्कुल रिलैक्स। नाभि को रिलैक्स करें धीरे धीरे। पेट के सारे ऑर्गन रिलैक्स हो चुके हैं। उत्सर्जन मार्ग रिलैक्स। चेस्ट को रिलैक्स करें, गर्दन रिलैक्स, चेहरे को रिलैक्स करें। तनाव बिल्कुल छोड़ देना है। जो चीज जहां पर होनी है, जैसी होनी है वैसी होनी है। इसलिए हमेशा शरीर मस्तिष्क को बहुत तनाव नहीं देना है। आप कर्म करते जाओ, उसका फल मिलते जाएगा। पर ये नहीं कि यही होना है, वो ही करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। चाहत नहीं रखनी है किसी चीज की, सिर्फ करते जाना है कि अचीवमेंट, कि जैसे टारगेट किया, ठीक है, मेहनत करते जाओ, होता जाएगा। इसलिए चेहरे के सारे तनाव दूर कर लेना। मस्तिष्क को तनाव मुक्त करें। श्वास प्रश्वास की तरफ ध्यान देंगे। श्वास लेना, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरते जाना है, पूरा करते जाना है, रेचन करते जाना है, छोड़ते जाना है। फिर श्वास भरे, छोड़े, श्वास भरे, छोड़े। मन की स्थिति को देखें। मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स हुआ है, सिर का पिछला हिस्सा और दोनों कान बिल्कुल रिलैक्स। श्वास और प्रश्वास को देखते जाना है। मैं एक बोलूंगी तो श्वास लेते जाओगे, दो मैं कहूंगी तो आप छोड़ते जाओगे। दो, 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 एक। श्वास अंदर, दो, श्वास बाहर। अब आपका श्वास प्रश्वास के प्रति ध्यान था, वो मन को लेके जाना है, वो ध्यान को लेके जाना है हृदय की तरफ। हृदय में एक दिव्य प्रकाश होता है, ईश्वर का वास होता है, उसको महसूस करें।
धीरे से मन ही मन में बोलना है, मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। मैं पूर्ण तरह स्वस्थ और खुश हूँ। मैं पूर्ण तरह स्वस्थ और खुश हूँ। अपने हृदय में जो ईश्वर है उसको धन्यवाद देंगे। 3 बार बोलना है कि मन ही मन में धन्यवाद, ईश्वर आपका धन्यवाद, ईश्वर आपका धन्यवाद। धीरे से उंगलियों को हिलाए, हाथ पैर की। दोनों हथेली को आपस में रगड़ना है। दोनों हाथ हृदय पर रख लेना और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कटोरी नुमा बना के रख लो। ओम। आंखें बंद ही रखना है। ओम। दोनों हथेली को रगड़ना है। फिर एक बार गरम गरम हथेली कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखें। पूरा उष्मा ग्रहण करें। धीरे से चेहरे से हाथ घुमाते हुए दोनों हाथों को देखेंगे। हरिओम। आप सभी का धन्यवाद। आप सब लाइव जुड़े इसके लिए। मैं मनीषा अभ्यंकर फ्रॉम इंदौर। अहिल्या माता का धन्यवाद देंगे। पुण्य श्लोक अहिल्या माता की जय। थैंक यू। सब अपने कमेंट्स बता देना जो भी है, कैसे लगा, क्या लगा। ठीक, थैंक यू।